Adarsh Vidyalaya Recruitment 2023. Finally, your long wait is over. Your engagement order and place of posting and district is published. तो फाइनली आपका जो एंगेजमेंट ऑर्डर आने वाला था, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे रहने वाला था, वो आपका लाइव हो गया है। तो चलिए इसी के रिलेटेड वीडियो है, तो हम लोग चेक करते हैं कि आपका क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका एडवर्टाइजमेंट आया था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट टीचर, कंप्यूटर ट्यूटर एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट का आपका रिक्रूटमेंट था। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपका एंगेजमेंट ऑर्डर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया था, इसके बाद आप लोग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आपका कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे जाना था। तो आप लोग वो देख के आए थे। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद आपका कोई भी एंगेजमेंट ऑर्डर नहीं आया था। तो अभी फाइनली आपका एंगेजमेंट ऑर्डर आ गया है। तो आपका जो एंगेजमेंट ऑर्डर है, तो उसमें क्या क्या आपका पॉइंट्स दिया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, कहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, आपका कौन सा स्कूल पे अलॉट हुआ है, तो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम के लिए विजिट किया हो, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन, कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और कंटेंट रिलेटेड वीडियो आपके लिए आएगा इन फ्यूचर, तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आदर्श विद्यालय का जो ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर आपको आना पड़ेगा। तो इस पोर्टल पे आने के लिए आपको सबसे पहले dta.assam.gov.in के पोर्टल पे आपको आना पड़ेगा। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल रहा है, आदर्श विद्यालय संगठन असम। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करने से आपका जो नेक्स्ट पोर्टल है, आदर्श विद्यालय का जो ऑफिशियल पोर्टल है, उस पे आप लोग आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है एंगेजमेंट ऑर्डर फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। इसी तरह आपका कंप्यूटर ट्यूटर का दिया गया है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर आर्ट्स का है, असिस्टेंट टीचर साइंस, ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, ग्रेजुएट टीचर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइंस एंड प्रिंसिपल पोस्ट का जो आपका एंगेजमेंट ऑर्डर है, वो आपका दिया गया है। तो मैंने कुछ डाउनलोड्स किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका एंगेजमेंट ऑर्डर है, आपको कौन से स्कूल पे आपका सिलेक्शन किया गया है, कौन से सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो एंगेजमेंट ऑर्डर ए आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है। इसके बाद ए जो एंगेजमेंट ऑर्डर है आपका, ए आपका ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स का है। इसके बाद जो ए एंगेजमेंट ऑर्डर है, ये आपका एंगेजमेंट ऑर्डर असिस्टेंट टीचर आर्ट्स का है। इसके बाद जो ए आपका एंगेजमेंट ऑर्डर है, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। इसके बाद कंप्यूटर ट्यूटर, इसके बाद जो प्रिंसिपल पोस्ट का है, उसका भी सेम ही है। तो मैं ज्यादा नहीं दिखाता हूँ, सब दिखाने से आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का एंगेजमेंट ऑर्डर है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका दिया गया है, जो आपका नेम ऑफ स्कूल और डिस्ट्रिक्ट आपका दिया है। तो यहाँ पे सब सेम है आपका। इसमें जो आपका एंगेजमेंट ऑर्डर असिस्टेंट टीचर का है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका दिया है, कौन से स्कूल पे आपका पोस्टिंग हुआ है, आपको नेम ऑफ द स्कूल और डिस्ट्रिक्ट आपको देख लेना है। इसी तरह आपका एंगेजमेंट ग्रेजुएट टीचर का जो है, आपका नेम ऑफ स्कूल, डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ये सब कैंडिडेट का नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ आपका दिया गया है। इसके बाद जो आपका नेम ऑफ स्कूल, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और डिस्ट्रिक्ट आपका प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है, उसका आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग में नेम ऑफ स्कूल और डिस्ट्रिक्ट आपका प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से आपको नेम ऑफ कैंडिडेट आपको चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, और कौन से सब्जेक्ट के अगेंस्ट में आपको सिलेक्शन किया गया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन है, एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स शैल बी अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है। तो ये सारा में टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। तो इसी तरह आपका जो ग्रेजुएट टीचर है, ग्रेजुएट टीचर में भी आपका सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स शैल बी अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। इसी तरह आपका जो असिस्टेंट टीचर आर्ट्स का है, बात साइंस हो, जो भी हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है। तो टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन में आपको ये मिलेगा। इसी तरह लैब असिस्टेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, सेम ही है आपका फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो सारा में सेम है। तो मैं जस्ट एक में आपको दिखा देता हूं, तो बाकी सब आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, द एंगेजमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपका एंगेजमेंट लिया जाएगा। इसके बाद है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू ज्वाइन देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ एंगेजमेंट। तो रेस्पेक्टिव प्लेस क्या है, जो आपका नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया था, नेम ऑफ स्कूल और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, जो आपका रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ एंगेजमेंट है, ऑन 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल आपको जो डेट दिया है, 1 अप्रैल को आपको ज्वाइन करना है। लेकिन जो आपका लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 5 अप्रैल 2024। तो 5 अप्रैल के पहले आपको ज्वाइनिंग होना पड़ेगा। लेकिन आपका जो ज्वाइनिंग डेट दिया गया 1 अप्रैल, तो 5 अप्रैल के पहले आपको जो आपका स्कूल अलॉट किया गया है, उस स्कूल पे जाके आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो जो आपको ज्वाइनिंग करना है, कहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, यहाँ पे दिया गया है, फेलिंग टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग बिफोर द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। आपका जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, आपका जो एंगेजमेंट ऑर्डर है, आपको मेरिट लिस्ट ले लेना है, क्या क्या लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपका दिया गया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स बता रहा हूँ।
इसका जो नेक्स्ट है विद इन द सेट पीरियड, तो सेट पीरियड क्या है आपका 1 अप्रैल है और लास्ट डेट है आपका 5 अप्रैल, तो बिफोर 5 अप्रैल आपको ज्वाइनिंग होना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तो पहले ही से आप लोग को पता है 11 मंथ्स का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होगा। इसका नेक्स्ट है टीचर विल गेट ए सैलरी एक्स पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ आदर्श विद्यालय असम, तो जो सैलरी मिलेगा आपका फिक्स पे रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको एनेक्सर 1 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ये आपका अंडरटेकिंग है, ये आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि बाद में आप लोग अपना जो जॉब है आपका परमानेंट नहीं हो सकता, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पीरियड का जॉब था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 5th नंबर पॉइंट में द अपॉइंटी शैल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, किसको सबमिट करना है, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो क्या डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट रिगार्डिंग हिज हर कैरेक्टर, जो आपको एनेक्सर 2 फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम ए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर विद इन 15 डेज ऑफ ज्वाइनिंग द स्कूल, तो विद इन 15 डेज आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा जब आप लोग स्कूल पे ज्वाइनिंग करते हो। इसका जो एनेक्सर 2 है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, एफिडेविट रिगार्डिंग हिज हर कैरेक्टर वो आपको सबमिट देना है। इसके बाद एनेक्सर 1 जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा एज ए अंडरटेकिंग कि आपका जॉब इन फ्यूचर परमानेंट आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपको ये जो एंगेजमेंट ऑर्डर है जो आपका लिस्ट में नाम दिया गया है, इस लिस्ट का नाम में जो भी आपका नाम है वो नाम को आपको हाईलाइट कर लेना है और ये जो कॉपी है प्रिंट आउट कर लेना है, आपको प्रिंट आउट करके हाईलाइट कर लेना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपका मैंडेटरी है, अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको बोला जाएगा सबमिट करने के लिए तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका जो एंगेजमेंट ऑर्डर आ गया, फाइनली आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कब ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको 1 अप्रैल से आपको ज्वाइन करना है। जो एंगेजमेंट ऑर्डर है जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो ये यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है एंगेजमेंट ऑर्डर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो आदर्श विद्यालय का dta.assam.gov.in का जो पोर्टल है आदर्श विद्यालय का, उस पर आपको जाना पड़ेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप लोग को ये लिस्ट चाहिए एंगेजमेंट ऑर्डर का कौन से स्कूल पे अलॉट किया गया है, तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज ए लिंक, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो, इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन कंटेंट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट, इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी वीडियो पब्लिश होगा इस चैनल पे तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को इंस्टेंट चाहिए और भी ज्यादा इंस्टेंट चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो लेके फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।